कल्पना करो तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं। बाहर चांदनी हल्के से खिड़की से झांक रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है वो मधुर आवाज। हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस तुम और कृष्ण के शब्द ही बचे हो। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक साधना है। ये साधना तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारे मन के भय को दूर करती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को 2 गुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी मीठी आती है और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये विश्वास रात में सुनना, सोने से पहले अपने मन में दोहराना तुम्हारे डर को खत्म करता है, क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर तुम्हारा मन संतुलित और शांत है तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित और शांत होने लगता है। तुम कृष्णा की बातें सुनते सुनते महसूस करोगे कि वो सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं, बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और ये सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय ही सबसे अच्छा है, क्योंकि तब तुम कृष्णा की वाणी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में तो काम, लोभ, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में तुम्हारा मन जैसे कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तब एक रहस्यमयी शांति पूरे वातावरण में छा जाती है। यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब मन दिन भर की थकान से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे समय में अगर तुम्हारे कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं, तो ये केवल सुनना नहीं होता, या आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर जमा हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती है। वो तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना के तहत है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और हर पल तुम्हारे साथ है। रात को सोने से पहले अगर तुम ये अनुभव कर सको तो तुम्हारी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन डगमगाता है। कभी कोई बात चुभ जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लग जाता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। ये सब मन में ऐसे जमा हो जाता है जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब तुम रात को कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हो, तो वो धूल साफ हो जाती है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम इसे हर रात सुनकर सो तो धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तुम पाओगे कि दिन में भी तुम्हें परिणाम की चिंता कम होने लगी है और तुम्हारा ध्यान केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करने में लगा है। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनने का एक और चमत्कारी प्रभाव है। ये तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर में जो नकारात्मक बातें तुम्हारे भीतर भर जाती हैं, वे नींद में भी तुम्हें परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के वचन तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हो, तो तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम नींद में भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हो और जागने पर तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवाई बीमारी को ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए कृष्ण की वाणी मन की अशांति को ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि यह दवाई मीठी है, सुकून देने वाली है और इसका असर जीवन भर रहता है।
अक्सर लोग दिन भर की समस्याओं को बिस्तर पर भी ले आते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है वो बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है। जब तुम रात को ये सुनते हो तो तुम्हारा मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। तुम चैन की नींद सोते हो, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि रात का ये समय जब तुम कृष्ण को सुनते हो, तुम्हें उनसे गहरी मित्रता करने का अवसर देता है। तुम उनसे अपने दिल की बातें कह सकते हो, शिकायतें कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो, और वो सब कुछ बांट सकते हो जो तुम किसी और से नहीं कह पाते, क्योंकि तुम जानते हो वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तुम पाओगे कि जैसे ही रात होगी तुम्हारा मन खुद ब खुद कृष्ण के पास दौड़ जाएगा। तुम महसूस करोगे कि दिन भर की लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन रही हो, जैसे ही तुम उनकी आवाज सुनते हो सब कुछ शांत हो जाता है। जब रात अपने पूरे सन्नाटे में ढल जाती है तब इंसान के अंदर के सबसे गहरे भाव जागते हैं। यही वो समय है जब दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती हैं और मन का शोर भी। लेकिन अगर इस समय तुम कृष्ण के शब्द सुनने का रास्ता चुन लो तो ये शोर धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, मानो कोई मधुर बांसुरी बजने लगे जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को अपने सुरों में समेटकर दूर ले जाती है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन के अंधेरे में एक दीप जलाने जैसा है। दिन भर की थकान, परेशानियां, तनाव सब उस दीपक की रोशनी में मानो पिघल जाते हैं। कृष्ण की वाणी तुम्हें यह एहसास कराती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है, जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो कहते हैं, यदि तू मेरा है तो तुझे किसी बात का भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो तुझे किसी बात की उम्मीद क्यों। ये वाक्य सुनते ही भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। लगता है जैसे जीवन के सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। रात को सोने से पहले जब ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं तो तुम्हारा मन सारी अनिश्चितताओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। सोचो, कितनी बार तुम दिन में अपने आप से लड़ते हो, कभी असफलता का डर, कभी अपनों की नाराजगी, कभी पैसों की चिंता और कभी भविष्य की अनजानी राहें। लेकिन जब रात में तुम कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सारी लड़ाइयां असल में तुम्हारी नहीं, बल्कि उस परम सत्ता की योजना का हिस्सा है। और अगर योजना उसी की है तो उसका अंत भी शुभ ही होगा। कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराते। वो तुम्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ। रात को उनकी बातें सुनते हुए तुम ये समझने लगते हो कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। और यही संदेश कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन भय और मोह से भर गया था। रात का समय इसीलिए खास है क्योंकि तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा खुला होता है। दिन में दुनिया की बातें, काम और जिम्मेदारियां तुम्हें बांधे रखती हैं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा मन अकेला होता है, और यही अकेलापन तुम्हें खुद से और कृष्ण से जोड़ देता है। यही कारण है कि जो लोग रात में कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे एक अद्भुत आत्मबल पैदा हो जाता है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि उसके हाथ में है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। और अगर उसने ये ब्रह्मांड इतनी सुंदरता और संतुलन से बनाया है तो तुम्हारा जीवन भी वो पूरी तरह संभाल लेगा। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आदत पक्की होती है, तुम महसूस करोगे कि सुबह उठते ही तुम्हारा मन हल्का और उत्साहित होता है। तुम दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करते हो, क्योंकि पिछली रात कृष्ण ने तुम्हारे दिल का बोझ अपने पास रख लिया था। ये मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि आत्मा में होती है, और यही असली शांति है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वे तुम्हें उतना नहीं छू पाती। पहले जो डर तुम्हारे फैसले रोक देता था, अब तुम उस पर मुस्कुरा पाते हो। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि तुमने रात के कुछ पलों को कृष्ण के नाम कर दिया। दिन भर की भाग दौड़ में इंसान अपने भीतर की शांति से कितना दूर चला जाता है।
ये उसे अक्सर तब पता चलता है जब मन बेचैन हो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें और इस सब के बीच कहीं अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम रोज दिन में सिर्फ एक बार भी कृष्ण की शिक्षाएं सुन लो तो ये जैसे तुम्हारे भीतर एक नया जीवन फूंक देता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं है, वो जीवन का मार्गदर्शन है। गीता में उन्होंने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर इंसान के लिए था, तुम्हारे लिए भी। दिन में एक बार उनकी बातें सुनना मानो अपने मन को रोज साफ करना है। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे ही मन को पवित्र रखने के लिए कृष्ण के उपदेशों का स्नान जरूरी है। सोचो, दिन भर कितनी बार तुम तनाव में आते हो। कभी काम का दबाव, कभी किसी का बुरा व्यवहार, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अपने ही विचारों से लड़ाई। अगर ऐसे में दिन के किसी एक पल में तुम रुककर कृष्ण की आवाज सुनो, उनकी शिक्षाओं को अपने दिल में उतारो, तो मानो जैसे किसी ने तुम्हारे मन को ठंडे जल से सींच दिया हो। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। दिन में एक बार भी ये वाक्य सुनना तुम्हें हिम्मत देता है। तुम महसूस करते हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम उसे बदल सकते हो। ये विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता, ये तब आता है जब तुम रोज कृष्ण की शिक्षाएं अपने मन में बिठाते हो। कृष्ण की सबसे अद्भुत बात यह है कि वो हमें सिर्फ धार्मिक बातें नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे असफलता में टूटना नहीं, सफलता में अहंकार नहीं, रिश्तों में प्रेम रखना और निर्णय में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। और अगर दिन में एक बार तुम ये सुनते हो तो ये धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना सिखाता है। वो तुम्हें ये समझाते हैं कि असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, और असली जीत तब होती है जब तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म को जारी रखते हो। जब दिन के बीच में थकान तुम्हें घेर ले, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तभी कृष्ण की यह आवाज सुनो, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये सुनकर तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। तुम पाओगे कि थकान केवल शरीर की थी, आत्मा तो अब भी मजबूत है। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें बदलने लगेगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब तुम्हें लोगों की नकारात्मक बातें कम चोट पहुंचाती हैं, और अब तुम्हारे फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी में होते हैं। यह बदलाव चुपचाप आता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें खुद से जोड़ता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और यह आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम रोज दिन में एक बार कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि वो केवल गीता के वक्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक हैं। उनकी बातें केवल कानों में नहीं, दिल में उतरती हैं। जब दिन की धूप तेज हो जाती है और जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर भारी लगने लगता है, तब मन भी थकान महसूस करने लगता है। ऐसे में अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी रुककर कृष्ण की शिक्षाएं सुनो तो ये तुम्हारे मन के लिए ठंडी हवा का झोंका बन जाती हैं। ये झोंका न केवल तुम्हारी थकान दूर करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देता है, जो तुम्हें दिन के बाकी हिस्से को और मजबूती से जीने के लिए तैयार कर देता है। कृष्ण की बातें समय की सीमा में बंधी नहीं है। गीता में जो कहा गया वो हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब वे कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ, तो ये केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, ये तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन की भी सच्चाई है। दिन में एक बार भी ये सुनना तुम्हें याद दिलाता है कि हर परिणाम का भार अपने ऊपर मत रखो, क्योंकि जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हो तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। अक्सर हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम में देरी हो गई या किसी योजना में बाधा आ गई, और हम भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय में तुम कृष्ण की यह शिक्षा सुनो कि जो हुआ
वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो ये तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति भर देता है। ये वाक्य तुम्हें यह समझाता है कि हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। दिन में एक बार कृष्ण को सुनने का मतलब है अपने मन को एक ठहराव देना। यह ठहराव तुम्हें जीवन की रफ्तार में खोने से बचाता है, क्योंकि रफ्तार में चलते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के लिए है, और वह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे भीतर के डर को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब तुम सुनते हो कि मैं हर समय तेरे साथ हूं, तो तुम्हें महसूस होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम अकेले नहीं हो। यह एहसास इतना गहरा होता है कि तुम्हारे फैसले अब डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण होने लगते हैं। एक और बात, दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनने से तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं तुम्हें सिखाती हैं कि सामने वाला जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भी धर्म के लिए होता है, लेकिन उसमें भी द्वेष नहीं होना चाहिए। ये सीख तुम्हें सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये आदत केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। पहले जहां तुम तनाव में घबराते थे, अब वहां तुम स्थिर रहते हो। पहले जहां असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वहां तुम उससे सीखकर और मजबूत बनते हो। और सबसे खास बात यह है कि जब तुम ये आदत बना लोगे तो तुम्हारा मन खुद तुम्हें याद दिलाएगा कि अब समय हो गया है कृष्ण से मिलने का। ये मिलने का समय तुम्हारे लिए दिन का सबसे प्यारा पल बन जाएगा, क्योंकि ये वो पल है जब तुम अपने सबसे सच्चे मित्र, अपने मार्गदर्शक और अपने रक्षक के साथ होते हो। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली बन जाती है। शुरू में तुम्हें ये बस एक साधारण सुनने का अभ्यास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई में उतरने लगेगा। जैसे किसी पौधे को रोज पानी देने से वो धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही ये सुनना तुम्हारे भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास का पेड़ खड़ा कर देगा। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके सामने केवल शत्रु ही नहीं थे, उनके अपने लोग भी खड़े थे। मन विचलित था, आंखों में भ्रम और आत्मा में एक अजीब सा भय। ऐसे समय में कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी बल्कि अर्जुन के जीवन को भी नई दिशा दी। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोज रोज छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, कभी भविष्य की अनिश्चितता। और ऐसे हर युद्ध में कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे लिए वही बन सकती हैं जो अर्जुन के लिए बनी, साहस और स्पष्टता का स्रोत। दिन में एक बार जब तुम सुनते हो कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो ये तुम्हें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि उसका सामना करने से तुम मजबूत बनते हो। कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। दिन में एक बार भी ये सुनना तुम्हें जीवन के सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर से मुक्त करता है। ये तुम्हें समझाता है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं, और ये शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर बदलना है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर पक्की हो जाती है तो तुम्हारे जीवन के फैसले अब डर पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। जब दिन के बीच में तुम्हारा मन बिखरने लगे, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण की ये वाणी तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए। उठो अर्जुन, युद्ध करो। यहां युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना है। ये वाक्य तुम्हारे भीतर एक चिंगारी जलाता है जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना तुम्हारे भीतर की शिकायतों को भी कम करता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि जो मिला है वो तुम्हारे कर्मों का फल है,
तो तुम समझ जाते हो कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि अपने कर्म को बदलने से ही भविष्य बदलेगा। ये सोच तुम्हें दूसरों को दोष देने से रोकती है और खुद को सुधारने के रास्ते पर ले जाती है। तुम पाओगे कि जैसे जैसे ये आदत गहराती जाएगी, तुम्हारे भीतर का तनाव कम होगा और एक अजीब सी सहजता आने लगेगी। पहले जहां छोटी सी परेशानी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वहां तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये भी ठीक हो जाएगा। ये विश्वास तुम्हारे भीतर कृष्ण की कृपा से ही आता है। और देखो, जब दिन का ये एक पल तुम्हारा सबसे प्यारा पल बन जाएगा, तो तुम चाहोगे कि ये पल लंबा चले, कि ये खत्म ना हो। तुम्हारा मन कहेगा, थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और कृष्णा के साथ रहूं। यही वो बंधन है जो तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हो, तो ये तुम्हारे मन के लिए वैसे ही है जैसे सूखी धरती के लिए पहली बारिश। ये बारिश केवल ठंडक ही नहीं देती, बल्कि भीतर की कठोरता को भी मुलायम बना देती है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसमें केवल अच्छे और सकारात्मक बीज ही अंकुरित होते हैं। कृष्ण केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देने वाले नहीं थे, वे हर स्थिति में मार्गदर्शन करने वाले मित्र थे। वो मुस्कुराते हुए सच कहते थे, बिना कठोर शब्दों के दिल में उतर जाते थे। यही उनकी खासियत है। वो हमें सच का सामना कराते हैं, लेकिन ऐसे कि हम डरे नहीं, बल्कि जागे। दिन में एक बार उनकी आवाज सुनना मानो अपने सबसे सच्चे दोस्त से मुलाकात करना है। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये शिक्षा सुनकर तुम समझ पाते हो कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भटकते विचारों से है। जब तुम ये जान जाते हो, तो तुम्हारा ध्यान बाहर की समस्याओं को बदलने के बजाय अपने मन को साधने पर जाता है। दिन में एक बार ये सुनना कि फल की इच्छा मत करो, तुम्हें ये नहीं सिखाता कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि ये सिखाता है कि अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि परिणाम की चिंता तुम्हारे मन को विचलित न करे। यही वो दृष्टिकोण है जो असफलता को भी अनुभव में बदल देता है और सफलता को भी अहंकार में बदलने से बचाता है। सोचो, अगर तुम दिन में एक बार ये सुन लो कि संभव बनाए रखो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तो क्या जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला पाएंगी। ये संभाव की शक्ति ही है जो तुम्हें भीड़ में भी शांत रखती है और संकट में भी संतुलित। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे रिश्तों को भी गहराई देती हैं। जब तुम सुनते हो कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, तो तुम समझ जाते हो कि प्रेम और मोह में फर्क है। मोह बंधन बनाता है, प्रेम आजादी देता है। ये सीख तुम्हें अपने प्रियजनों को बिना शर्त प्रेम करने और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने की क्षमता देती है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढना सिखाता है। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल रक्तपात नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है, वैसे ही तुम भी देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य है। ये समझ तुम्हारे भीतर धैर्य लाती है। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी। पहले जहां तुम अपने दिन की शुरुआत या अंत मोबाइल की स्क्रीन से करते थे, अब वहां तुम्हारा मन कहेगा, चलो कृष्ण से सुनते हैं। और यह सुनना तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा, तुम्हारे फैसले बदल देगा और अंत में तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। क्योंकि कृष्ण की शिक्षाएं केवल आज के लिए नहीं है, वे आने वाले कल को भी उजाला देती हैं। प्रिय आत्मन, ये जीवन एक क्षणिक यात्रा है, और इस यात्रा में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा खजाना है वो है तुम्हारा समय और तुम्हारा मन। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, और मन अगर अशांत हो जाए तो जीवन के सबसे सुंदर क्षण भी तुम्हें बोझ जैसे लगने लगते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार यही कहा है, अपने मन को ज्ञान से सींचो, अपने समय को अच्छे कर्मों में लगाओ और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से भर दो। तुम सोचते हो कि रोज इतना भागदौड़, कामकाज, जिम्मेदारियों के बीच मुझे सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ज्ञान तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, जो तुम्हें कठिनाइयों में स्थिर रखता है, जो तुम्हें मोह माया से ऊपर उठाता है, वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण का ज्ञान सुनते हो,
तो तुम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को आमंत्रित करते हो। देखो, संसार में दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा मोह। यदि तुम्हारा मन संयमित है तो विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर मन असंयमित है तो सुख में भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब में समान भाव रखना ही योग है। मनुष्य जब दिन में एक बार भी इस सत्य को सुन लेता है तो उसकी आत्मा में एक शक्ति भर जाती है। वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में शंका, भ्रम और भय था, पर जब उसने मेरा ज्ञान सुना, उसका मोह दूर हो गया और वो अपने धर्म के मार्ग पर अडिग हो गया। ठीक वैसे ही जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का मोह, डर और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। याद रखो, ये संसार माया का खेल है। यहाँ लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, तुम्हें ठुकराएंगे, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान। अगर तुम इनके हिसाब से जियोगे तो तुम्हारा मन हर पल डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम रोज मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। रोजाना ये ज्ञान तुम्हें अहंकार से बचाएगा, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना से हो रहा है, तब तुम समझते हो कि सफलता पर घमंड करने का कोई कारण नहीं और असफलता पर दुख करने का भी कोई कारण नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं। अगर तुम रोज ये सुनोगे तो तुम लहरों में बहोगे नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में स्थित रहोगे। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर तुम रोज सुनते हो कि क्रोध विनाश करता है और फिर भी तुम क्रोध करते हो, तो ये वैसा ही है जैसे कोई रोगी रोज दवा खरीदता है लेकिन कभी उसे खाता नहीं। इसलिए रोज कृष्ण ज्ञान सुनना और उस पर मनन करना, यही तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम उसका हल पालोगे। लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी समस्या भी तुम्हें बड़ी लगेगी। इसलिए जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने मन को साधते हो, उसे अपने नियंत्रण में रखते हो, ना कि परिस्थितियों के। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और तुम्हारे कर्म शुभ होते हैं। जब तुम रोज एक बार मेरा ज्ञान सुनते हो तो ये तुम्हारे भीतर की धूल को साफ करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान की किरणें अज्ञान को मिटा देती हैं। देखो, अज्ञान ही तो है जो तुम्हें भय में रखता है। जब तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, तब डर लगता है। जब तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है, तब बेचैनी होती है। लेकिन जब तुम रोज सुनते हो कि यह संसार कर्मों का मैदान है और जो भी घटित हो रहा है वो पिछले कर्मों का फल है, तब तुम्हारे मन में स्थिरता आती है। समझो, जो भी तुम्हें मिला है, परिवार, मित्र, धन, अवसर, सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो शिकायत करने का मन ही नहीं करता। तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो और यह कृतज्ञता तुम्हें संतोष देती है। अर्जुन ने जब मुझसे गीता का उपदेश सुना तब उसके मन में स्पष्टता आई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। तुम भी जब रोज कृष्ण ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा सम्मान केवल परमात्मा की दृष्टि में है। ये मत सोचो कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है। यह समय का सबसे उत्तम उपयोग है। जैसे किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही रोज ज्ञान से मन को सींचना जरूरी है। अगर एक दिन भी वो पानी देना छोड़ दे, पौधे सूखने लगते हैं। वैसे ही अगर तुम अपने मन को रोज ज्ञान से नहीं सींचते तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं।
जब तुम रोज सुनते हो कि क्रोध पर नियंत्रण रखो, तो धीरे धीरे तुम क्रोध को घटा देते हो। जब रोज सुनते हो कि लोभ छोड़ो, तो तुम्हारे भीतर वैराग्य बढ़ता है। जब रोज सुनते हो कि क्षमा करो, तो तुम्हारा मन हल्का होता जाता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन रोज सुनने से ये स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उसका मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब वो सत्य को जानता है। ये संसार बदलने वाला है। यहाँ किसी चीज पर स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा भरोसा केवल धन, रिश्तों या शरीर पर है, तो एक दिन तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर है, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। ज्ञान सुनने से तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।